everyone, welcome to the yet again very interesting episode of Detailers Uncut at our channel The Detailing Mafia. We get a lot of judgment है कि पेंट प्रोडक्शन फिल्म ना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. Yes. जो 30-35,000 40,000 में भी जो एक्सपर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि हम कर देते हैं PPF, तो उसमें और एक हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव फिल्म में क्या डिफरेंस है भी या नहीं भी. सो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मिथ्स अबाउट पेंट प्रोटेक्शन फिल्म. सो देयर आर टू रीजन व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक. नंबर वन, इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है PPF के बारे में बट स्टिल पीपल आर कंफ्यूज्ड कि PPF एक बेटर चॉइस है उनके लिए या नहीं. नंबर टू, बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री वी फील कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक राइट नॉलेज दे एंड ऑथेंटिक नॉलेज दे. एंड जब बात ऑथेंटिक नॉलेज की होती है देन हु बेटर देन द एक्सपर्ट कैन एक्सप्लेन दैट. सो वी हैव विद अस मिस्टर कुणाल सेठी, CEO of Detailing Mafia. Welcome to the Detailers Uncut, sir. Thank you. And thank you for joining us. First of all, sir, जैसे ही हम YouTube पे कोई भी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, Instagram पे अपलोड करते हैं, so we get a lot of judgment. Yes. And I would say preconceived notion है लोगों के जो उन्होंने PPF के लिए बना लिए हैं. हमने यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस जो सारे मिस प्रिपेयर किए हैं यहाँ पे and we have done our homework right I guess. So I will ask you one by one and I would want कि उसमें कितना फैक्ट है कितना फिक्शन है and I want you to provide the clarity to the audience. So starting All with right. my first Go bit. for it, Divyanshi. Yes sir. So all PPF are same, so buy the cheapest. सो वी कीप हियरिंग, ठीक है, एक जो सेक्शन है लोगों का उन्होंने बिलीव कर लिया कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म ना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. Yes. तो अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं चीपेस्ट ऑप्शन पे जाऊंगा ना. मार्केट में तो सब शायद लूट रहे हैं, हमें एक्सपेंसिव में क्यों जाऊं. Right. तो आप मुझे बताओ कि जो चीपेस्ट जो 30-35,000 40,000 में एक्सपर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि हम कर देते हैं PPF, तो उसमें और एक हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव फिल्म में क्या डिफरेंस है भी या नहीं भी. All right, Divyanshi. So yes, it's a good question. We say there's in market people are doing it at 30,000 also. There's a lot of competition, and some people feel that ये जो लोग एक्सपेंसिव लगा रहे हैं इससे लगा रहे हैं बिकॉज इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसे खर्च कर रखे हैं, इनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा होंगी, इनकी खर्चे के लिए इनको महंगा करने की जरूरत है. नहीं, डेफिनेटली देयर इज अ रेंज. वी हैव अ बिग रेंज. वी टेल दिस टू पीपल. वी हैव 200 प्लस वैरायटी ऑफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म. वैरायटीज में इतनी सारी है दैट इवन इन क्लियर ग्लॉस वी से वी हैव इट एट 5 years, 7 years, 8 years, 10 years लाइफ टाइम वारंटी. तो सारी की सारी क्लियर है. एवरी PPF everyone says is TPU. एंड डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज मेजरली ऑन द रॉ मटेरियल. जो मैं अभी समझा रहा था अपनी वीडियो पे, जो हमारी बेस फिल्म होती है किस रॉ मटेरियल से है, बिकॉज देयर इज नो कंपनी इन द वर्ल्ड हु इज मेकिंग दोज रॉ मटेरियल्स. एवरीबडी इज बेसिकली असेंबलिंग. सो द रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम सम अदर कंपनी. द एडेसिव which is also very important to have a good quality adhesive that is coming from a different company. ये तीनों की तीनों layers basically मेज होती है. Everybody does their resin the top coat by their own formula. But yes, it's very important to know in detail not just TPO, not just price, not just warranty, not just कितनी देर में दे दोगे आप करके मुझे. It is very important to know in detail about the thickness of the film, the raw material, the adhesive. और अगर ये तीनों चीज़ें भी आपने चेक कर ली ना बॉस, बट सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लोगों को बोलता हूँ, हम इतने हमारे खुद के इतने सारे स्टोर्स हैं, यू नो, एंड देयर लॉट ऑफ स्टोर्स इन द मार्केट ऑल्सो. एनी PPF इज एज गुड एज इट्स इंस्टॉलर. आपका इंस्टॉलर जो लगा रहा है फिल्म, ही शुड बी सर्टिफाइड, ही शुड बी ट्रेन्ड इनफ to do that job. अगर ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करी है then you take a decision and that decision will be a right decision according to me. So what I understood is it's just not one thing that matters but there are a whole lot of factors that comes into play. So let me know कि हम कौन सा raw material use करते हैं. Alright, so we start with a 5 years film which we say is from Huntsman. It's a company from US which makes that raw material. And the adhesive which we use is of Ashland. Basic starting films के अंदर we use adhesive by the name of Henkel. It's a German brand. And अपना raw material भी जो है Covestro है. वहाँ हो करके एक और raw material आता है, वहाँ से हम start करते हैं. And the best raw material which I tell people is there's a company called Lubrisol. That is the company again from US. And the gum is best is of Ashland. As per my experience, what I've done in this 14 years, definitely Lubrisol is the best raw material and the adhesive is Ashland again from US.
so it will have a very long durability. And so सर ये जो रॉ मटेरियल है सिर्फ द डिटेलिंग माफिया यूज करता है या मार्केट में बाकी लोग भी यूज करते हैं? देखो, हर बंदा जो पीपीएफ यूज करता है कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो होएगा, तभी वो फिल्म बनी है। लोगों को पता नहीं है, जो लोग लगा रहे हैं उनको भी नहीं पता, जो कस्टमर्स शॉप पे आ रहे हैं उनको भी कोई बताता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट पीपल आर टॉकिंग अबाउट प्राइस, यू नो। अब जैसे आई गिव एन एग्जांपल, बेसिक माइक्रोफाइबर टॉवल, यू नो, जो हम गाड़ी पहुंच के लगाते हैं, हर बंदे के पास होता है। अमेजोन पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, 100 रुपये का भी मिल जाएगा, 80 रुपये का भी मिल जाएगा। क्वालिटी कैसे जज करते हैं? माइक्रोफाइबर बेस्ड ऑन द GSM, राइट? सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 180 GSM, कोई बोल रहा है 250, 350। हमारे माइक्रोफाइबर्स ऐसे भी आते हैं जो 1200 GSM तक जाते हैं। दैट वन टॉवल इज फॉर 3000 रुपीज ऑल्सो। तो अगेन एज अ सेड, हर चीज़ सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है, बट आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी करानी है। और मैं यही बोलता हूँ, पेन प्रोटेक्शन फिल्म के लिए तो बस बजट अच्छा होना चाहिए, तभी आप कराओ, नहीं तो आप उससे 3 times द मनी यू विल बी स्पेंडिंग टू गेट योर कार फिक्स्ड बैक। सो ओके, विद दैट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि पीपल बिलीव कि PPF of course expensive लगती है, this is a myth out there, so they say कि better to repaint your car, why you are spending money on PPF? So what do you think? You also suggest that कि repaint करा लो but PPF मत कराओ if you don't have a budget? See, when we buy a brand new car, the car is perfect. The paint comes from the factory, right. Seamless finish, everything is fantastic, you know. उस पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोटेक्शन ऑप्शंस ऑफर करते हैं, जिसमें आजकल PPF इज द ट्रेंडिंग ऑप्शन कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज स्क्रैच प्रूफ। Ceramic will give you not protection. If you're looking for perfection, then you go for ceramic. Because PPF, of course, we keep all the measures, the dust-free environment. हर तरीके से हम रखते हैं clean रखनी, but still we are in India, तो dust particle कहीं से आ सकता है, तो we are focusing majorly on protection, not on perfection. So with PPF we get perfection also and protection also. Is that the case? So yes, as I said, of course, protection 100%. Perfection, I would say 85%. Okay. 15%, as I said, I explained that it's depending, of course, that we are using it. तो हल्का सा कोई ना कोई एक dust particle जरूर आ सकता है, but the idea is to protect the paint, you know. That is the whole idea. So कहीं रही बात रीपेंट कराने की, जो आप मुझे कह रहे थे कि अगर आप अपनी गाड़ी सोच रहे हो कि मैं इतने में तो रीपेंट करा लूँ, पहली बार जब अपनी गाड़ी रीपेंट कराते हो तो you are ruining your resale value. हमारे पास इवन यू गो टू Cars24, लॉट ऑफ कंपनीज वी हैव अ पेंट थिकनेस मीटर, जिसे हम टच करके उस मशीन से डिवाइस से चेक कर सकते हैं कितने पैनल्स रीपेंटेड है, कितने पैनल्स रीपेंटेड नहीं है। इन सिंपल लैंग्वेज, एनीथिंग विच इज मोर देन 150 माइक्रॉन्स इज अ रीपेंटेड पैनल, anything which is less than 150 microns is a non repainted panel. तो जब आप गाड़ी बेचते हो, फॉर एग्जाम्पल देखो बम्पर तो गाड़ियों के लोग लगते रहते हैं, इफ माई बोनेट इज रिपेंटेड, अगर एक चिप मार्क आके स्ट्रेट बोनेट पे लगा, इट इज ऑलवेज शोइंग, यू नो, तो इरिटेशन, वो लोग बोलेंगे यार इसको पेंट करा लेते हैं, मैं इंश्योरेंस से करा लेता हूँ, फाइलिंग चार्जेस लग जाएंगे, 0 डेप्थ इंश्योरेंस है मेरी, छोड़ देते हैं नो क्लेम बोनस, एंड मैं से करा लेता हूँ। बट आप उसको रीपेंट कराओगे, पहले तो रिसेल वैल्यू आपकी गई, आपने वो फ्रेश पेंट कराया है ताकि आपकी गाड़ी नहीं लगे, इसलिए आपने करा, नहीं तो रिपेंट कराने का फायदा क्या? जिन लोगों को ऐसा लगता है वो गाड़ी ऐसे ही चला सकते हैं। इट्स फॉर पीपल बेसिकली हु वांट टू सिक्योर देयर इन्वेस्टमेंट, they have that love for their car. I always tell people my car is like a second wife to me, you know. I want to keep it as new as it was the day I bought it from the showroom. It should be just like that. तो repainted panel भी बाद में कल को फिर स्क्रैच लगेगा, फिर चिप मार्क लगेंगे, डर्ट डिब्री सब लगेगा, तो प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हो बॉस? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग माई इन्वेस्टमेंट। तो रीपेंट की बात नहीं है, अभी तो आईफोन जो है पीछे आता है अलग अलग कलर्स के, हर साल लोग नया कलर लॉन्च करते हैं, दैट इज ऑल्सो पेंट। तो हम तभी भी उसको लैमिनेट कराते हैं अपने फ़ोन को, डेंट नहीं आना चाहिए, पीछे स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए, तो वो तो लगेंगे लगेंगे। सो द सोल्यूशन इज नॉट कि मैं रीपेंट करा लूँगा, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। पहले रीपेंट करा सकते थे बिकॉज पहले PPF थी नहीं, द सोल्यूशन वॉज रीपेंट, बट नाउ वी हैव PPF, सो दिस इज अ बेटर सोल्यूशन टू गो फॉर अ PPF बिकॉज इट्स अ वन टाइम सोल्यूशन। आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहती है 5 साल तक, 7 साल तक, डिपेंडिंग आप कौन सी वारंटी कराते हो। रीसेल वैल्यू आपकी बहुत अच्छी मिलती है, एंड द कार इज ऑलवेज न्यू, यू फील वेरी नाइस एवरी डे ड्राइविंग दैट कार। So it is for those who love their car, of course, because we see people कि अरे गाड़ी तो लोग चलाने के लिए लेते हैं, कल दूसरी बदल लेंगे, तो इतना क्या सोचना है कि रीपेंट से रीसेल वैल्यू डाउन हो रही है तो क्या हुआ। बट इट इज नॉट फॉर देम, ऑफ कोर्स, इट इज फॉर
car enthusiasts, Yes. people who love their car, Yes. those who think that their car is their second wife. And and जिनको love है भी नहीं, once they'll get their car protected and they see it brand new, the love will automatically come in, you know. That's what I tell people, you know. You come, get a service done, even you come for a wash, then you want your car always to be neat and clean, you know. You're going somewhere out, you'll say, okay, yaar, pehle wash karayenge, we want the car to be spick and span, then only ever go. So it is a status symbol also for a lot of people. And again, as I said, for car lovers, we are in an Indian condition, the car needs something depending on what budget you want to spend, but the repaint thing is not the option because कितनी बार कराते रहोगे, and एक गाड़ी पे एक लिमिट तक आप repaint करा सकते हो. आपने 2-3 बार करवा ली, the thickness will go almost to 400-500 microns. तो उसमें इतना ज़्यादा आपको ऑरेंज पील लगेगा गाड़ी के ऊपर. एक टाइम पे आप रीपेंट कराओगे, हमको पूरा का पूरा स्क्रैप करना पड़ेगा, एंड दैट विल कॉस्ट यू मोर एक्सपेंसिव बिकॉज हमें सारी लेयर निकाल के बिल्कुल बेस मेटल तक जाना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू रीडू इट. इफ यू वांट गुड क्वालिटी पेंट ऑल्सो, ऑनेस्टली लाइक व्हाट वी डू ओवर हियर, एंड वी हैव अ पेंट बूथ, अ डाउनड्राफ्ट पेंट बूथ, वी यूज अ मिक्सिंग मशीन एंड एवरीथिंग. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7,000-8,000 रुपीज अ पैनल, यू नो. सो इट इज ऑल्सो अ कॉस्ट टू इट, यू नो. तो मैं वो करा ठीक इसलिए रहा हूँ ताकि दोबारा कराने की जरूरत ना पड़े. दोबारा कराने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? ताकि मेरी गाड़ी पे कुछ है जिससे प्रोटेक्टेड रहे. सो डेफिनेटली गेट समथिंग डन. रीपेंट इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर. आई थिंक मुझे भी काफ़ी क्लैरिटी मिली है बिकॉज इतनी सारी डिटेल में कोई नहीं बताता है जब भी हम जाते हैं. सो एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी वो क्लैरिटी जो उनके डाउट्स थे रीपेंट वाली चीज़ को लेके काफ़ी क्लियर हुए होंगे. सो नाउ जो नेक्स्ट मिथ है जो मेरा काफ़ी डिबेटेबल है कि पीपीएफ आपकी कार को ओवर द टाइम येलो कर देगा. सो मतलब काफ़ी एक्सपर्ट्स इस पे वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, वेब पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है इसके, एंड it is something still people are confused about. So I want you to make the clear statement कि will the PPF make your car yellow or not? So पहली बात, the PPF will not, the car will never become yellow first of all, okay? The in the PPF, the adhesive, the gum basically turns yellow. The car is not turning yellow. आपका paint secure ही है. The yellowing के issues आते हैं, that is majorly on white paint. Okay? And even chalo, I'll come to this in detail. Coming back to the question that it's generally for the yellowing happens for the white color cars, and for white color cars I was saying we should use a good film. If you use a good film, the good film will also come at a good price also. Yeah. If you want to get it done, you don't want to see that yellowing thing coming with time and years, it is better to go for the good quality, which I say use a Libersol raw material, use a Ashland gum, go for in Ultra Shield X we start from our Quantum PPF, which we say is for 8 years, and then we go with UPPF for 10 years warranty. In Detailing Mafia we are giving for yellowing, if you want to spend and you want to get that kind of a high quality film, you can get even a 10 years yellowing warranty. सोचूंगे कि मेरे को 50, 60, 70 में कोई करके दे रहा है, तो as I said, it is not possible. आपका yellowing with time पड़ेंगी. Also, it is very important, the yellowing thing is covering up also in terms of your maintenance. Okay, I see a lot of people who say I need a physical protection. Yellowing, it is okay, मैं manage कर लूँगा. Plus मैं आपके पास आते रहता हूँ. अगर वो बंदा regularly हर महीने maintain करा रहा है बहुत अच्छे से, अच्छी जगह पे with good products, तो definitely he can maintain that also. But yes, yellowing, to answer your question in a straight way, is if you use a good quality PPF, the yellowing will not happen. So sir, thank you so much for that answer. I hope audience को काफ़ी clear हुआ होगा. And now moving on to our next myth. So people believe कि एक बार हमने PPF करा लिया है तो उसके बाद उसको मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब सारी भी जो प्रॉब्लम है वो PPF will सी कि हाँ सारी मेरी कार का पेंट इंटैक्ट है, मुझे स्पेशल वॉश भी नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना है. सो व्हाट डू यू थिंक कि एक्चुअल में PPF इतना बेनिफिट देता है कि आपको मेंटेन नहीं करना है? In previous videos में भी लिखा, even for ceramic we have said, I always tell this to everyone, everything needs maintenance. It is not either it is a ceramic or a PPF, or I will say everything, even ourselves we are maintaining it, okay? So maintenance is required because PPF is basically protecting your paint, okay? But as a customer, we want the PPF should also always look brand new, it should not discolor, the shine should be there should be no haziness.
So what are we going to do about it? Because it is standing not inside the house, it is outside the house in all the elements. So definitely it needs a full decontamination wash. It needs a maintenance, a proper maintenance, to ensure that the shine lasts for those many years. It should not look dull or yellow. As I was saying, it's yellowing can also come also on colored cars also. कोई कस्टमर ऐसा है मेरे पास कि सर 2 सालों पहले मैंने आपसे कराया था PPF और 2 साल में एक बार भी नहीं आया. एक बार भी नहीं आया, ऐसे होते हैं कस्टमर. So boss, then there is no warranty according to me. Only warranty which you get is that you put a good quality PPF. आपका PPF remove हो जाएगा, आपका पेंट डैमेज नहीं होएगा. But if you talk about the appeal, the appearance of your PPF, of course, if it is contaminated, it is fulminated. और अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो तो it will look not like a maintained car. So everything requires maintenance and we should go for it 100%. What do you recommend कि ये लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसको, PPF को? See, so I always prefer is that you can't every day, of course, come to a detailing shop. So of course, everyone gets a wash done by a bucket through a driver, or maybe some enthusiasts are doing it by themselves. Use good quality microfiber. Use a shampoo which is meant for the automotive paint, not just some shampoo or some Pantene or Surf. Of course, not like that. And yeah, Home remedies. Yes, and please come to a detailing store from where you've got a PPF done. At least in 2 to 3 months, get a wash done. We have in Detailing Mafia, we have a 3 pH wash, which is exclusive with us, in which we are just not doing alkaline wash, just a foam wash, remove the dirt. We do a 3 pH wash in which it is alkaline, it is acidic and neutral. It fully decontaminates your paint thoroughly, and of course, it regenerates that shine back. All right. So to maintain your PPF well, you have to, go for a 3 pH wash. Thank you for that answer, sir. Moving on to the next question. जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि रॉ मटेरियल, जिसमें एडहेसिव की बात की थी. So this is a belief. PPF adhesive can damage the car's paint if the PPF is removed. So what is the truth behind it? All right. Again, a very good question, Devanshi. So first is definitely the quality of PPF, the quality of that adhesive, the glue, which is important. Second is आप कहाँ से निकलवा रहे हो. It is not a layman or a untrained person कि बस कोना खोलना है और उसको खींच के निकाल दो. Of course not. There is a way to remove it which we train, and अगर आप सही तरीके से निकालोगे तो the gum will not get transferred on your paint, and if you remove it in a wrong way, even if it is a good quality PPF, you can definitely put the gum on the paint. That is one. Second, if your car is repainted, there is a repainted panel in which you have got a PPF applied. It is 90% a chance that the clear will come along with the PPF as it is repainted. Okay. So coming back to your first question, it is important not to get a PPF done on a repainted panel. Get it on a brand new one so that this problem doesn't arises. I think that's a wrap for the questions. Okay. And I really hope कि जो भी आपके doubts थे वो clear हो गए होंगे, and I'm sure आपके अंदर और भी queries होंगे और भी doubts होंगे. So please do not forget to comment down, and we will try to come up with one more video जहाँ पे we will try कि सारे आपके doubts with clarity, with authentic information हम आपको clear कर सके. And yes, so it was a wrap of today's session, and do not forget to subscribe to our channel, and please like our videos and also share with those जो सोच रहे हैं PPF कराने का but still उनके अंदर कुछ doubt है. Thank you, sir. Thank you. Cheers.